अच्छा, सबसे पहले आज कवर करेंगे सबनेटिंग की सबनेटिंग क्या है। ओके, तो सबनेटिंग है क्या? बेसिकली सबनेटिंग मीन सब नेटवर्क, जिस तरह सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, या जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो उसको हम सबनेटिंग कहते हैं। इस तरह कुल्हाड़ी लेके हम वो लकड़ियां काटते हैं ना, इसको टुकड़ों में अलग अलग कर लेते हैं, वो भी सबनेटिंग ही है। तो इसको हम सबनेटिंग कहते हैं, सब नेटवर्क। पार्टीशन बनाना, अगर बहुत बड़ा कमरा है जहाँ पे एक बंदा सो रहा है, तो ऐसी कंट्रीज है जिस तरह दुबई हो गए, जहाँ मैंने टाइम गुजारा था, एक रूम में 25 से ज्यादा बंदे थे। जब मैं सऊदी अरब आया तो मैं समझा यही पे वो भी यहाँ पे वही मसला होगा, लेकिन इधर सिचुएशन डिफरेंट थी। यहाँ घर सस्ते होते हैं, सब कुछ सस्ता है एज कम्पेयर टू दुबई। तो चूंकि वहाँ एक्सपेंसिव है सब कुछ, तो एक रूम में 25 इस तरह वो पार्टीशन करके ऊपर वो लगा के सोते हैं सब कुछ। क्यों वेस्ट कर रहे हो सारी चीजें, मीन्स ठीक है। तो अगर एडजस्ट हो सकते हैं तो इसको हम सबनेटिंग कहते हैं। इसके लिए मुझे ओपन करना होगा पैकेट ट्रेसर को। तो डिवीजन को हम सबनेटिंग कहते हैं। जिस तरह हम जब मैट्रिक में गए तो उन्होंने सेशन बनाए, सेक्शन बनाए, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, इस तरह के। क्योंकि डिफरेंट गांव से लोग आए थे तो एक स्कूल पे बर्डन था, तो उन्होंने सेक्शन में डिवाइड किया ताकि हैंडल कर सके सेपरेटली, रादर दिन के एक ही उसमें पुट कर सके एक ही क्लास में। वो डिफिकल्ट टास्क था, तो वो भी सबनेटिंग ही था। ठीक है, तो इसको हम सबनेटिंग कहते हैं। आईपी सेव हो जाते हैं इससे। अब कहोगे कि क्यों आईपी सेव हो रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आपके यहाँ एक गेस्ट आ गया और उसकी कहे यार मुझे थोड़ा सा भूख लगी है, तो भूख जो है वो इतना नहीं है, और आप एक एप्पल ला के दो, तो उसने ओनली मैं भी उससे एक बाइट खा के बाकी रख दिया। तो अब एक एक एप्पल से अगर एक बंदा बाइट खा जाते हैं तो आप तो डेफिनेटली उस एप्पल का क्या करोगे, जाया हो गया। उसने कहा यार मुझे भूख नहीं लगी, और आप कह रहे नहीं, काओ काओ काओ, इस तरह हम करते हैं ना, हम नॉर्मली हमारे यहाँ इस तरह की कस्टम्स होते हैं। हम कहते हैं यार कि प्लीज थोड़ा सा लो, थोड़ा सा लो, थोड़ा सा लेके लेके उसने एप्पल उठा के एक बाइट लगा के बाकी रख दिया, गया कि नहीं खा सकता। अब वो एप्पल ना घर ले जा सकते हो, कोई नहीं, डस्टबिन में ही फेंक होगे, तो वेस्ट गया आपका एप्पल। लेकिन अगर हम इस तरह करते, क्योंकि कि नहीं मुझे भूख नहीं है, तो अगर आप एप्पल को स्लाइस में डिवाइड कर लेते, तो एक स्लाइस उनको दो, बाकी स्लाइस आपके सेव हो गए, कोई और खा सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने बाइट लगा दिया और आप वही बाइट वाला एप्पल किसी और को ऑफर करोगे, तो वो आप शायद आपको मार भी दे कि यार अब क्या, मैं आपको क्या लगता हूँ, कुत्ता हूँ क्या मुझे ये दे रहे हो। लेकिन अगर आप वो स्लाइस ऑफर कर दो तो हर कोई ले सकेगा एक एक उठा के। तो एक एप्पल से आप इतने लोगों को क्या कर सकते हो। इस तरह अगर, तो भला कोई ये कह सकता है अगर आप किसी एक ने इस तरह बाट लगा दी और बाकी आप इस किसी और को दे रहे हो। लेकिन अगर आप इस एप्पल को क्या कर लेते हो, स्लाइस में डिवाइड कर लेते हो और प्लेट में रख के, ये रहा, डेफिनेटली कोई ये वही एप्पल है जो इससे पहले उसमें उस पे बार्ड लगाया था, और आप इस तरह वो एक उठा के बाकी किसी और को ऑफर दो, वो खुश हो जाएगा कि यार इसने मुझे ऑफर किया, यस या थैंक यू वेरी मच, वो भी एक उठा लेगा। तीसरा भी, एक एप्पल से आप कितने लोगों को एंटरटेन कर सकते हो। ये एक ही एप्पल है जिसने आपने एंटरटेन कर दिया लोगों को, रादर दिन कि आपने ये एप्पल जो इससे पहले था वो टोटली वेस्ट, टोटली, ये रहा।
मेरी तरह एक बंदे ने उस पे एक बार लगा दिया और फिर रख दिया, और आपने वो उठा के दूसरे को ऑफर कर सकते हो? नहीं। सेम इसी तरह जब हम एक नेटवर्क डिजाइन करते हैं, अगर मैं यहाँ से कोई सबनेट उठा लूँ, अगर नहीं है तो बनाना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं है। यहाँ से मिल गया, ठीक है। अब मैं कौन सा नेटवर्क यूज कर रहा हूँ? 192.168.1 क्लास सी। कितने लोग कनेक्टेड है? 6 लोग कनेक्टेड है। और क्लास सी में कितने आईपीज होते हैं? आपको दोबारा वो शुरू की लेक्चर में जाना होगा। बाय द वे 192.168.1.1 से लेके 0 ये नेटवर्क आईडी है, और 192.168.1.255 मेरी ब्रॉडकास्ट आईडी है। और फर्स्ट यूजिबल आईपी जो है वो 192.168.1.1 है। और लास्ट यूजिबल आईपी जो मैं यूज कर सकता हूँ 192.168.254 है। इट मींस इस क्लास से कितने लोग कनेक्ट हो सकते हैं? 254। मेरे कितने लोग कनेक्टेड है? 1 2 3 4 5 6। टोटली वेस्टेड एप्पल की तरह। कितने आईपी? 6, इससे माइनस कर दो, -6। 248 आईपीज जो है टोटली वेस्टेड। क्योंकि इसको मैं दोबारा अपने नेटवर्क में यूज नहीं कर सकता इस सबनेट को, क्योंकि अगर मैं असाइन करूंगा तो वो सेम सबनेट हो जाएगा और एरर देगा और बहुत सारी इश्यूज होंगे। लेकिन इस एक आईपी को मैं चाहे तो 10 जगहों पे डिवाइड कर सकता हूँ और छोटे छोटे सबनेट बना के, जो एप्पल की स्लाइस की तरह, और इनको यूटिलाइज करके किसी और को ऑफर कर सकता हूँ। लेकिन इस सिचुएशन में जो आपने क्लास सी को वेस्ट किया वो टोटली वेस्टेड हो गया। इसको हम सबनेटिंग कहते हैं। और अगर दुनिया में अभी तक हम जिंदा है, IPv4 स्टिल कनेक्टेड है, तो उनमें से एक नेट पेड के अलावा सबनेटिंग का रोल है। हम इसी तरह आईपी को सबनेट, पब्लिक सबनेट को डिवाइड कर करके अभी तक कनेक्टेड है। तो रादर दिन के एप्पल का सब कुछ इस तरह हो, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबनेटिंग को करने से पहले एटली अच्छा बेनिफिट है। सबनेटिंग की बेनिफिट क्या है? ब्रॉडकास्ट मिनिमाइज होगा, कंप्लेक्सिटी नहीं होगी, आसान छोटे छोटे सबनेट होंगे। आईपी की जो शॉर्टेज है जो मैंने बता दिया वो एजी सिक्योरिटी है। छोटे छोटे सबनेट, हर क्लास के अपने अपने टीचर, अपने सब कुछ है। नेटवर्क परफॉर्मेंस बेटर होगा और नेटवर्क मैनेजमेंट तो डेफिनेटली बेहतर हो जाएगा। सबनेटिंग को करने से पहले एटलीस्ट आपको बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन और IPv4 के एटलीस्ट 3 क्लासेस याद होनी चाहिए। अगर ये नहीं आ रहे तो आप सबनेटिंग नहीं कर सकते, मज़ा नहीं आएगा आपको इसमें। वो ये हम कर चुके हैं। बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी आसान, एक ही फार्मूला था दोनों का। और क्लास ABC हमें पता है, क्लास A स्टार्ट होगा 1 से लेके 127 तक, क्लास B 128 से 191 तक, क्लास C 192 से 223 तक है। और आगे तो क्लास DE हम यूज नहीं कर सकते, तो सबनेटिंग क्या करेंगे? और बेसिक मैथमेटिक प्लस माइनस ये आनी चाहिए। इसको समझने के लिए रियल में गोली मार इसको। सबनेटिंग का कैलकुलेटर होता है, मेरे पास नहीं है यहाँ, तो मैं सर्वर पे जाता हूँ। मैंने इंस्टॉल किया था बाय द वे, यह भी सबनेटिंग का कैलकुलेटर। ये किस तरह पॉसिबल है? यह भी नहीं है। चलो मेरे पास है, मैं इंस्टॉल करके आपको शो करा देता हूँ। रियल में हम सबनेटिंग का कैलकुलेटर यूज करके 2 मिनट में ये काम कर सकते हैं, और रियल में हम यूज भी वही करते हैं, लेकिन ये सिर्फ समझने के लिए है। यह है मेरे पास सबनेटिंग का, कहाँ पे रखा था? कोर्सेज में, CCNA के कोर्स में या CCNP के कोर्स के सॉफ्टवेयर में होगा। यहाँ पे सबनेटिंग का ये है।
तो रियल में हम ये यूज करके अपना काम चला सकते हैं, लेकिन समझने के लिए कि कॉन्सेप्ट किस तरह वर्क कर रहे हैं तो उसको समझने के लिए ये रिक्वायर है। चलो बाद में उसको इंस्टॉल करके देख लेते हैं। स्टार्ट होने से पहले हमें ये पता होने चाहिए कि क्लास ए का डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क 25500 होता है और दूसरे वर्ड्स में 8 होता है। 8 मीन्स ये 255 वंस है, और जो 8 होता है ये नेटवर्क पोर्शन होता है। 255 जो होता है ये नेटवर्क होता है। 00 हमारे कंसिडर होता है होस्ट पोर्शन। क्लास बी का 2 दफ़ा 255 है और 2 दफ़ा इसका 00 है। मीन 16 डिजिट्स नेटवर्क के लिए है और 16 होस्ट के लिए है। यह 8 नेटवर्क के लिए है और 24 होस्ट के लिए है। क्लास ए सबसे बड़ा है, क्लास सी सबसे छोटा है। क्लास सी में 24 नेटवर्क पोर्शन है और एक 8 पोर्शन हमारे लिए है, तो 254 लोग कनेक्ट हो सकते हैं, 2 की पावर 8। ये डिफॉल्ट कुछ है। क्लास ए की पहले 8 बिट नेटवर्क के होते हैं और 24 होस्ट के होते हैं। क्लास बी के पहले 16 बिट नेटवर्क के होते हैं और 16 उसके होस्ट के होते हैं। क्लास सी के 24 पहले नेटवर्क के और लास्ट 8 बिट होस्ट के होते हैं। जो नेटवर्क होता है बेसिकली 255 को हम 8 बिट में लिखते हैं /8 में, या 255 बेसिकली वो 81 से बन जाता है, और होस्ट की जीरो जो है वो इस तरह होते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी सबनेटिंग की, सबसे पहले है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क क्या होता है, वो हमें आइडेंटिफाई करते हैं नेटवर्क पोर्शन को और होस्ट पोर्शन को। जो 255 होता है उसको हम सबनेट मास्क कहते हैं या नेट मास्क कहते हैं। सबनेटिंग जो होते हैं वो स्मॉलर नेटवर्क में डिवीजन को हम सबनेटिंग कहते हैं। CIDR मीन्स क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। नाम इसका बड़ा है लेकिन काम इसका कुछ भी नहीं है। जब सबनेट मास्क को हम इस नोटेशन में लिखते हैं उसको हम CIDR कहते हैं। दैट्स इट, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। नाम कैसा है और काम क्या है। सबनेटिंग 255 को मैं लिख दूंगा /8, 255 को मैं लिख दूंगा /16, 255 को मैं लिख दूंगा 24। इसको CIDR कहते हैं। फिर सबनेटिंग दो टाइप के होते हैं, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क और वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। फिक्स लेंथ सबनेट मास्क मीन्स जो गनी खान का तकसीम है, और VLSM मीन्स जो अल्लाह का तकसीम है। VLSM मीन्स वेरिएबल है, अल्लाह की तकसीम में किसी को ज़्यादा मिला है, किसी कोई गरीब है, कोई मालदार है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई MNA है, कोई MPA है, कोई कुछ भी नहीं है। हर एक को किसी और चीज़ में टेस्ट करते हैं। इक्वलिटी नहीं है सब इंसानों में, अदरवाइज दुनिया नहीं चलती। लेकिन फिक्स लेंथ सबनेट मास्क में इक्वली सारे जो सबनेट होते हैं वो फिक्स होते हैं। तो सबनेटिंग दो तरीकों से कर सकते हो, पर रिक्वायरमेंट। और सबनेटिंग का अपोजिट है सुपरनेटिंग। सुपरनेटिंग मीन्स जो एक से ज्यादा क्लासेस को हम कंबाइन करके बड़ा क्लास बना देते तो उसको सुपरनेटिंग कहते हैं। सबनेटिंग में हम बड़े क्लास को छोटे क्लासेस में डिवाइड करते हैं। सुपरनेटिंग में क्लास सी को हम कंबाइन करते हैं, क्लास सी एक, क्लास सी, क्लास बी दूसरा, तो 254 तो 500 से ज्यादा हो जाएंगे, तो ये सुपरनेटिंग कहलाते हैं। नेटवर्क आईडी हमें पता है जो आईपी का पहला पोर्शन होता है, क्लास ए का पहला, क्लास बी के पहले दो, क्लास सी के पहले तीन, इसको हम नेटवर्क आईडी कहते हैं। होस्ट आईडी जहाँ पे यूजर कनेक्टेड होते हैं और ये डिफरेंट होते हैं। नेटवर्क आईडी हमेशा सेम रहेगी। अगर इस सिचुएशन में हम देखें तो यहाँ पे ये नेटवर्क आईडी है, ये जो नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये नेटवर्क आईडी सबकी सेम है 192.168.1 क्योंकि क्लास सी है। और होस्ट आईडीज की ये है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ये सिमिलर नहीं हो सकती, तो इसको हम होस्ट आईडी कहते हैं।
फिर क्लासफुल आईपी किसको कहते हैं? क्लासफुल जब आप क्लास को यूज कर रहे हो तो ये क्लास सी है। अगर मैं 172 लिख दूं तो क्लास बी है। अगर मैं 1 लिख दूं तो क्लास ए है, विथ सबनेट मास्क 255 वन टाइम। लेकिन जब सबनेट मास्क को आप चेंज करते हो तो इसको क्लास लेस आईपी कहते हैं। डिफॉल्ट सबनेट मास्क हमें पता है, पहली क्लास का 255 है, सेकंड क्लास का 2 टाइम 255 है, क्लास सी का 3 टाइम है। कस्टमाइज जब आप इसको चेंज करते हो तो उसको कस्टमाइज सबनेट मास्क कहते हैं, या उस आईपी को हम क्लास लेस आईपी कहते हैं। कुछ बाइनरी जो पहले आपको समझनी चाहिए, अगर हम एक बिट बारो करें तो डेसिमल में ये 128 का इक्वल होता है, क्योंकि एक बिट ऑन है। अगर हम 2 बारो करें तो 192, अगर 3 बारो करें तो 224, 4 बारो करें तो 240, 5 बारो करें तो 248, 6 बारो करें तो 252, और अगर 7 बारो करें तो 254, और अगर 8 के 8 बारो करें तो 255। तो इट मीन्स हमारे सबनेट मास्क में सिर्फ ये वैल्यू आ सकती है, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे और एक एक बारो कर सकते हैं। तो अगर एक बारो किया तो 128 सबनेट मास्क बन जाएगा, अगर 2 बारो किए तो 192, और यही हो सकते हैं ना। तो अगर ये अभी से पता है तो आसानी होगी। इट मीन्स अगर किसी ने कहा कि 129 सबनेट मास्क है तो आप कहोगे नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, या 128 होगा, या 192 होगा, या 224, या 240 एटसेट्रा। इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 की पावर 1 का 2 होता है, 2 का टेबल जो है 2 3 जा 8, 2 4 जा 16, 2 5 जा 32, 2 6 जा 64, 2 7 जा 128। अगर ये टेबल याद है तो और आसानी होगी, अदरवाइज आप पेन से कर सकते हो या कैलकुलेटर से कर सकते हो। टाइप ऑफ सबनेटिंग मैंने ऑलरेडी बताई, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क होता है और वेरिएबल। पहले हम करेंगे फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। हमें पता है कि क्लास सी जो का आईपी एड्रेस है, मैंने एक क्लास सी का एक आईपी एड्रेस उठा लिया यहाँ से 192.168.100.1। हमें पता है कि इसका सबनेट मास्क ये होता है 255.255.255, और इसमें 0 से लेकर 255 तक है, लेकिन मैक्सिमम लोग हम कनेक्ट कर सकते हैं 254, क्योंकि पहली आईपी को हम यूज नहीं कर सकते जो कि 0 है, और लास्ट आईपी को भी यूज नहीं कर सकते जो ब्रॉडकास्ट है। पता है ना, शुरू के लेक्चर में हम पढ़ चुके थे। तो 2 की पावर 8, क्योंकि ये लास्ट खाना जो है, मुझे हॉस 0 खाना जो है 2 की पावर 8 है ना, 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट, 4 खाने होते हैं, 32 बिट का एड्रेस होता है। तो 2 की पावर 8 माइनस 2, क्योंकि पहले को और लास्ट को हम यूज नहीं कर सकते, जिस तरह मैंने यहाँ कह दिया कि पहले आईपी को और लास्ट आईपी को, 0 को भी हम नहीं यूज कर सकते। अगर मैं 0 यहाँ साइन करूँ, आपको मैंने समझाया था पहले लेक्चर में, तो ये मुझे एरर देगा, ये कह रहा है कि इनवैलिड सबनेट मास्क। और अगर मैं 192.168.1.255 लिख दूं तब भी एरर देगा, और दरमियान में चाहे जो भी आईपी दो वो सही रहेगी, क्योंकि पहले और लास्ट को हम ये, तो वैसे थ्योरेटिकली तो 255 लोग कनेक्ट कर सकते हैं, कि लेकिन रियल में 254 यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ एक्सक्यूज मी सर, देयर इज अ क्वेश्चन है, एक कमांड होती है नो आईपी सबनेट 0, इसका क्या मतलब? हाँ वो ठीक है, वो मैं समझा देता हूँ। हाँ, फिर यूज कर सकते हैं, इसी तरह तो हम सेम आईपी को भी यूज कर सकते हैं 0 सबनेट मास्क से, लेकिन वो अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हमने जनरल चीजें समझने हैं, क्योंकि ये लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कर सकते हैं, ओके। यस, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये रहा 254, इट मीन्स 254 तक लोग कनेक्ट हो सकते हैं इस नेटवर्क में। पहली आईपी जो है नेटवर्क आईडी, उसको हम नेटवर्क आईडी कहते हैं, और लास्ट आईपी जो है वो 255 जो कि ब्रॉडकास्ट आईपी है इस क्लास की, और ये क्लास फुल एड्रेस है। जब मैं इसके साथ छेड़खानी करूंगा, चीजें चेंज करूंगा, तो इसको फिर हम क्लास सी नहीं कहेंगे, क्लास लेस कहेंगे।
ये तो है डिफ़ॉल्ट चीज़ें। अब डिफ़ॉल्ट क्या है? डिफ़ॉल्ट मैंने इसी को यूज़ किया तो चीज़ सिस्टम कनेक्ट कर दिए, बाकी आईपी वेस्टेड हो गए, जिस तरह मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया एप्पल का। अब आते हैं मैंने इसके सबनेटिंग करना है। मुझे सिर्फ कनेक्ट करने हैं मे बी 100। तो मैं चाहता हूँ कि इस एक आईपी को यूटिलाइज करके 100 की दो सबनेट बना दूँ, दो क्लासेस कर दूँ, एप्पल को दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूँ। दो फ्रेंड थे तो उसने कहा यार वो मुझे एक एप्पल काफ़ी है। वो कहते नहीं मुझे हाफ एप्पल काफ़ी है। तो आपको यार हाफ किस तरह कर दूँ? हाफ तो ज़ाया हो जाएगा अगर इसने बर्ड लगा दिया उस पे। तो आपने हाफ कर दिया, प्लेट में रख के आसानी से हाफ करके। तो एक एप्पल को आपने दो दफ़ा यूटिलाइज किया, एक बंदे को दिया और दूसरे को। दोनों माइंड नहीं करेंगे। जो मैंने समझा दिया अगर आप पहले केस में उनको वैसे दोगे तो वो माइंड करेंगे। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि मुझे 100 लोग कनेक्ट करने हैं। लाजमी नहीं है कि एग्जैक्ट आपके पास वही आए। शायद वो हाफ कर दिया, शायद वो हाफ से भी छोड़ दे, लेकिन एटलीस्ट ज़ाया तो इतना नहीं होगा ना जितना पहले ज़ाया हो रहा था। पहले तो पूरा एप्पल ज़ाया हो रहा था। अब अगर आप हाफ कर दिया और हाफ से उसने हाफ खा लिया तो हाफ ज़ाया हो गया, बाकी हाफ उस दूसरे बंदे ने खा लिया। तो सबनेटिंग में ये नहीं है कि 100% कंप्यूटर। अब मैंने 100 लोगों को कनेक्ट करना है, तो जो मैं सबनेट बनाऊंगा वो 126 का आएगा। लेकिन खैर है ओनली 26 आईपी आए होंगे। इससे पहले तो 126 और प्लस 26 आया हो रहे थे, अब सिर्फ 26 आए होंगे। तो मैं किस तरह इसको दो हिस्सों में डिफरेंट डिवाइड करूंगा? उससे पहले अगर यहाँ पे मैं 1 से लेके 2 3 6 तक कनेक्टेड हूँ, आप में से मुझे कौन बताएगा अगर मैं ये IP66 कर दूं तो ये कम्युनिकेशन करेगा दूसरे सिस्टम से? कोई मसला तो नहीं होगा ना? नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से पैकेट भेजूं यहाँ तक तो ये जाना चाहिए, ये सक्सेसफुल हो गया। इसकी आईपी मैंने 66 कर दी। और अगर मैं ये आईपी 166 भी कर दूं तब भी कोई मसला नहीं है। ये दोनों स्टिल अपने एक ही सबनेट में हैं। ये सक्सेसफुल हो गया, इससे पहले कि मैं रियल में कर दूं। और अगर मैं इसकी आईपी 200 कर दूं तब भी मसला नहीं होगा, किसी भी आईपी से सक्सेसफुल है। और अगर मैं इसकी आईपी यहाँ से लेकर 254 भी कर दूं तब भी मसला नहीं है इसको, तब भी ये एक ही सबनेट में है, एरर नहीं दे रहा है, सक्सेसफुल है। यहाँ से किसी भी सिस्टम में, लाजमी नहीं है कि एक ही सिस्टम में, ये भी सक्सेसफुल है और यहाँ से इसमें भी सक्सेसफुल होगा, क्योंकि 1 से लेके 254 तक इस नेटवर्क में कोई भी आईपी में असाइन करके आपस में ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन जब हम सबनेटिंग करेंगे तो ये डिफरेंट हो जाएंगे। 0 से लेके 127 तक आपस में पिंग कर पाएंगे और 128 से लेके 255 तक ये अलग सबनेट हो जाएगा। तो एक आईपी को मैं दो दफा यूज कर सकता हूँ, एक रेंज को दो दफा मैं यूज करूंगा और डिफरेंट सबनेट बना दूंगा, डिफरेंट यूज समझो नेटवर्क बना दूंगा। तो याद रखना अभी सब कुछ पिंग कर रहे हैं 254 तक, मैंने कोई भी आईपी असाइन कर दी तो कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद नहीं होगा। तो मुझे 100 के दो सबनेट चाहिए, तो मैंने क्या किया, एक बारो कर दिया। बेसिकली सबनेटिंग क्या है, आप हॉस्ट पोर्शन को कम कर रहे हो और नेटवर्क को ज्यादा कर रहे हो। मींस जो 1 1 है उसको ज्यादा कर रहे हो और 0 कम कर रहे हो। इससे पहले ये 255 किस तरह था बाय डिफॉल्ट? 255 मींस बाइनरी में, आप भूल गए हैं लेकिन मैं क्विकली दिखा देता हूँ। अगर आप बाइनरी में लिख देते हो 255 तो ये 81 के इक्वल होता है। जब आप डेसिमल में 255 लिखते हो तो ये बाइनर में 81 के, तो 818181।
और इस सारे 811 को हम कंबाइन करके लिखते हैं 24 CIDR इनको कहते हैं हम कि ये सबनेट मास्क है। तो बेसिकली जो 11 है ये हमारा क्या कहलाते हैं, नेटवर्क। तो सबनेटिंग में हम कुछ नहीं करते, जो 80 बच गए थे होस्ट के लिए उनको कम कर रहे हैं। तो यूं समझो सबनेटिंग 0 को 1 में कन्वर्ट करने को कहते हैं। तो जो इस गरीब बंदे के पास 80 थे तो मैंने एक और कम कर दिया, एक बारो कर दिया। तो ये फार्मूला याद है जो हमने सब शुरू में वो किए थी, 1 2 4 8 2 का टेबल है, 1 2 4 8 16 32 64 128। क्योंकि 8 बिट का खाना होता है ना, तो एक 8 बिट में यही तक पॉसिबल है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 8 बिट कंप्लीट हो गए और इससे यही बन जाते हैं जो कि मैंने शुरू के लेक्चर में आपको बताया था। तो ये इसी तरह होगा ना। तो ये 00 जो है उनमें से पहले को मैंने 1 कर दिया। तो इसको मैंने 1 कर दिया, इट मीन्स जो पहले 24 1 थे अब प्लस एक 1 तो 25 CDR हो गया। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन इतने यहाँ कितनी जीरो रह गई अब, 2 की पावर 7, इससे पहले 2 की पावर 8 थे और -2, तो 126 जो है अब हॉस्ट कनेक्टेड होंगे, ये ब्लू जो है। अब ये नेटवर्क को मैंने दो और हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब 192.168.100.0 से लेके, लेकिन ये रेंज मुझे कहाँ से पता चलेगा, तो ये अपने 1 बार किया ना तो इस फार्मूले में फिट कर दो। ऊपर क्या रहे 128, तो आपका हर खाना 128 का बनेगा। तो 0 से 128, 128 से प्लस 128 तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 128 प्लस 128 तो 256 आएगा। तो ये यहाँ खत्म हो गया क्योंकि 255 तक हम जा सकते हैं। तो यहाँ से अगर आपने 2 बार की होती तो फिर आपका खाना बनता 64 का। तो अब 0 से लेके 127 तक ये डिफरेंट नेटवर्क है और 128 से लेके 255 तक डिफरेंट है। और सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, यह तो 1 हो गया, तो यहाँ ये 1 हमने बारो किया है ना, अगर 2 बारो करते तो इन दोनों को प्लस करते, तो 128 प्लस 64 जो मैंने आपको यही बताया था। एक बारो किया 128, अगर 2 बारो करते तो 192 बन जाता। तो 128 और 64 को प्लस करते, लेकिन एक ही बारो है तो 128 लिख दिया। तो ये नया सबनेट मास्क बन गया और आईपी क्लास लेस हो गई, सबनेट मास्क डिफरेंट हो गया। अब अगर हम ये यहाँ पे अप्लाई कर दे, सपोज ये दोनों सिस्टम को मैं डिफरेंट नेटवर्क में डालना चाहता हूँ, तो इसको मैंने असाइन कर दिया, यहाँ पे कहा गया फिजिकल, या स्विच में हो, ये है 192.168.1.1 लेकिन सबनेट मास्क 128 होगा, ये नया सबनेट मास्क है। इन तीनों को यहाँ पे छोड़ देता हूँ और इनको चेंज कर लेता हूँ। अब जो पहले सेकंड रेंज हमारा 128 से आगे स्टार्ट होगा। इवन 128 भी नहीं टाइप कर सकते, 127 भी नहीं कर सकते, 0 भी यूज नहीं कर सकते और लास्ट 255। तो जितना आप सबनेटिंग करते हो इतनी आईपीज आपकी ज़ाया भी होते हैं। तो इट मीन इससे पहले सिर्फ हम 0 यूज नहीं कर सकते थे और 255, लेकिन अब चूंकि लास्ट डिजिट्स इनका क्या बन गया 127, तो ये ब्रॉडकास्ट बन गया और 128 0 की तरह एक नया सबनेट बन गया। तो ये भी यूज नहीं कर सकते और लास्ट वाला अगेन ब्रॉडकास्ट है तो ये भी यूज नहीं कर सकते। मैं अभी शो करा भी देता हूँ। तो 128 से आगे कुछ भी आईपी दे देते हैं, तो यहाँ दे देते हैं 130, लेकिन सबनेट मास्क क्या होगा 128।
इससे पहले ये सब कम्युनिकेशन कर रहे थे ना। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ पे भेज दूँ, ये काम नहीं करेगा, फेल। शायद आप कह रहे हो कि ये पहला पैकेट था, अगेन ये फेल होगा, क्योंकि अगर मैं सिमुलेशन में कर दूँ, ये कह रहा है कि यार नहीं ये तो डिफरेंट नेटवर्क में है, क्यों मुझे डिफरेंट नेटवर्क में सेंड कर रहे हो, सॉरी। अब ये डिफरेंट नेटवर्क में ये नहीं जाएगा, फेल। हाँ, 1 से लेके 127 तक जितनी भी पीसी है ये कर सकते हैं कम्युनिकेशन, ये सक्सेसफुल होंगे। मैं क्विकली रियल टाइम में करता हूँ सक्सेसफुल। और 128 से आगे तो इसको मैंने क्या दिया है 130, तो यहाँ पे कुछ दे देता हूँ 254 ही रहने दो, लेकिन सबनेट मास्क को चेंज कर दो 128। अब ये दोनों कर सकते हैं कम्युनिकेशन सक्सेसफुल, और ये दोनों कर सकते हैं सक्सेसफुल, लेकिन ये डिफरेंट नेटवर्क है अब ये, और ये डिफरेंट है, ये नहीं कर पाएंगे, फेल। इसी तरह ये भी नहीं कर पाएंगे इसके साथ, फेल। और इसी तरह ये भी नहीं कर पाएंगे इसके साथ, फेल। तो हमने ज़ाया होने से बचा दी ना, एक आईपी से हम दो डिफरेंट सबनेट बना दिए। ये डिफरेंट सबनेट है, यू समझो कि हम क्लास ए ये यूज़ कर रहे हैं, और ये समझो कि ये हम क्लास बी यूज़ कर रहे हैं। जस्ट आपके समझाने के लिए कह रहा हूँ, असल में दोनों क्लास सी की आईपी है, लेकिन क्लास लेस हो गए अब क्लास की बात नहीं रही, अब इन हमने डिवाइड कर दिया इसको। याद रखना, जिस तरह हम जीरो यूज नहीं कर सकते, मैंने यहाँ पे जीरो टाइप किया था तो एरर दे रहा था। जब मैंने यहाँ जीरो टाइप कर दिया, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ तो ये मुझे एरर देगा, ये है इनवैलिड। और फिर मैंने लास्ट में 255 टाइप किया था, तब भी एरर दे रहा था। अब 4 केसेस में एरर देगा, पहले जीरो में, 127 पे भी एरर देगा, लेकिन जब सबनेट मास्क 128 हो तब। तो अगर मैं यहाँ पे ये टाइप कर दूं, लेकिन अगर सबनेट मास्क 128 कर दूं तो ये एरर देगा, ये इनवैलिड। और इसी तरह 128 पे भी एरर देगा, क्योंकि अब ये नेटवर्क आईडी है, जिस तरह 192.168.1.0 है, तो ये भी नेक्स्ट सबनेट का स्टार्टअप आईपी है। तो 128 कर दूं, ये भी एरर देगा, ये देखें इनवैलिड। जिस तरह इसमें 0 और 255 था, अब ये दो अलग हो गए। जिस तरह घर में दो भाई रह रहे हो और वो अलग हो जाते हैं, तो दोनों का पूरा हिसाब किताब डिफरेंट हो जाता है। तो अब इनका ये 0 और इनका 127 ब्रॉडकास्ट है, और ये इनका नेटवर्क है। इसी तरह इनका ये पहले आईडी नेटवर्क आईडी है और लास्ट ब्रॉडकास्ट आईडी है, और CIDR 25 हो गया, और 1 जो है वो 25 1 हो गए। सबनेट हमारा चेंज हो गया, 128 हो गया, और जो खाना है वो यहाँ से पता चलेगा, 128 के खाने बनाएंगे। एक और करते हैं तो शायद क्लियर हो जाए। अब वही आईपी है, लेकिन इस दफा मैं दो बारों करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे सबनेट बने 4, और हर सबनेट में मैक्सिमम 62 सिस्टम हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब 4 सबनेट हमें चाहिए, तो मुझे दो बारों करने होंगे, क्योंकि फार्मूला 2 की पावर का है, 2 की पावर n, ये फार्मूला है सबनेट बनाने का, कि आपको कितने सबनेट चाहिए। सपोज कि यार मुझे 4 सबनेट चाहिए, तो फार्मूला है 2 की पावर n, ये ऊपर रख दो, मैंने वैसे यहाँ रख दिया। तो आपने 1 फुट कर दिया तो आंसर आ गया 2 की पावर 1, तो 2 आ जाएगा। तब जब आप 2 था और पावर n था, आपने 2 लगा दिया, तो इक्वल टू 4। तो आपने कहा हाँ, अगर हम दो बारों करें तो आपके 4 सबनेट बन सकते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं 80 से इस दफा दो बारों करता हूँ, तो 24 1 जो थे वो 26 1 हो जाएंगे, CIDR ये बन जाएगा। 6 0 रह गए, तो 6 की 2 की पावर 6 62 हो गए, 2 माइनस हो गए, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट हम यूज नहीं कर सकते, फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट। तो अब कितने आईपी ज़ाया हो गए? शुरू में हमारे दो आईपी ज़ाया हो रहे थे, फर्स्ट और लास्ट। इसमें
4 आईपी लास्ट हो रहे थे, फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट। अब हर एक में 1 2 1 2 1 2 एंड 1 2। तो मैंने 2 बार कर दिए 4 खाने बनाने के लिए, एप्पल को 4 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए। अब मुझे किस तरह पता चलेगा कि खाना मुझे कहाँ से स्टार्ट होगा? ये तो 0 से स्टार्ट होके 127 पे ख़त्म हो रहा था। यह आपने ये करना है, ये लास्ट 1 किस पे ख़त्म हो रहा है? इससे पहले सिर्फ 1 जो था वो 28 पे ख़त्म हो रहा था, तो खाना आपका 128 का था। अब लास्ट 1 जो है वो 64 पे ख़त्म हो रहा है, तो आपका खाना बनेगा 64 का। 0 to 64, 64 प्लस 64, फिर जो भी आ गया तो प्लस 64 प्लस 64 एंड सो ऑन। चलते रहो अनटिल एंड अनलेस कि आप 255 तक ना पहुंचो। तो ये हो गया। लेकिन चलो ये तो मिल गया कि हमारा खाना 64 का होगा, लेकिन हमारा नया सबनेट मास्क किस तरह बनेगा? तो हमने 2 बार की ना, इस सबको यहाँ कॉपी करके यहाँ लगा दो। तो पहला और दूसरा इन दोनों को जमा कर दो, 128 प्लस 64। मैंने यहाँ आपको शो किया था शॉर्टकट के लिए। तो 2 बार कर दिए तो 192 आएगा। तो हमारा नया सबनेट मास्क अब 192 होगा। तो यहाँ पे जब मैं इससे पहले लिख रहा था, अब 192 लिख दूंगा सबनेट मास्क। सॉरी, ये तो आईपी है, मैं समझे मैंने कॉपी कर दिया, ये रहा। तो अब मेरा नया वेरिएबल सबनेट, सॉरी स्पेस था उसमें, ये रहा। और आईपी आप वही उसी तरीके से लिखोगे। अगर 1.1 है तो 1 से लेके 63 तक एक नेटवर्क है, 64 से लेके अगेन प्लस 64, आई डोंट नो क्या बनते हैं, मैंने कहा था जमा प्लस आना चाहिए। तो 0 से 63 तक ये अलग है। 63 से, बल्कि एक एग्जांपल कर लेते हैं, किसी एक को टाइप कर लेते हैं 63 के अंदर, तो 1 को टाइप कर दिया। ये कौन सा पीसी है? फर्स्ट वन था ना, ये था 1। और 63 के अंदर कोई और टाइप कर लेते हैं, सपोज ये 2 भी उसी में आता है, चलो 2 ही रख लेते हैं, लेकिन सबनेट मास्क चेंज होगा, ये रहेगा 192। और इसको कुछ और दे देते हैं 63, तो यह 60 कर लेते हैं, एटलीस्ट कि आपको क्लियर हो। और यहाँ पे 62 टाइप करते हैं, सबनेट मास्क वही है, याद रखना। यहाँ पे 65 टाइप कर दिया, लेकिन सबनेट मास्क ये टाइप कर दिया। अब ये दोनों नहीं कर पाएंगे, ये और ये कम्युनिकेशन नहीं होगा, फेल। हाँ, ये दोनों कर सकते हैं सक्सेसफुल। अब हमने और डिवाइड कर दिया, तो जो लोग 0 से लेके 62 के अंदर है तो वो एक नेटवर्क में है। 63 हम टाइप नहीं कर सकते, वो ब्रॉडकास्ट बन गया, 0 नेटवर्क आईडी बन गई। इसी तरह 64 भी टाइप नहीं कर सकते, वो अलग नेटवर्क है। और 127 इसका ब्रॉडकास्ट है। तो 127 से कम और 64 से आगे ये हमारी वैलिड आईपी है। इसी तरह 129 से आगे और 191 से कम हमारी वैलिड आईपी है। तो ये अब अलग अलग बन गए। एक और कर लेते हैं, तो इस दफा मैंने 3 बारों कर दिए। मैं इस क्लास को और यूटिलाइज करना चाहता हूँ। तो अब 30 तक हॉर्स कनेक्ट होंगे एक खाने में। जब 3 बारों कर दिए यहाँ से, तो 3 यहाँ लगा दो, 128 64 32। इट मीन्स हमारा खाना बनेगा 32 का, हर खाना इक्वली 32 का होगा। 0 से प्लस करते जाओ, क्योंकि हमने 3 बारों के, तो 24 प्लस 3 1, तो 27 हमारा सबनेट मास्क होगा CIDR में। और अगर उस वर्ड्स में लिख के, तो इन तीनों को जमा कर दो, 128 प्लस 64 192, 192 प्लस 32, तो ये बन जाएगा 224। तो ये हमारा सबनेट मास्क इस तरीके से, और ये हमारा सबनेट मास्क इस तरीके से 27 CIDR के थ्रू।
मसला अब ये है कि खाना किस तरह हम जानेंगे, तो वो वन जो लास्ट वन जो आ रहा है वही आपने उठाना है। तो ऊपर 32 है, तो जीरो से लेके 31 तक एक खाना, 32 से लेके 63 तक दूसरा, 64 से लेके 95 तक, इसी तरह एंड सो ऑन 32 प्लस करते जाओ। और अगेन कितनी आईपीज आपकी जजाए होंगे, जितनी आप सबनेटिंग करोगे इतनी फर्स्ट और लास्ट आईपीज आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 आईपीज आपकी यूजेबल नहीं होंगे, वो फर्स्ट और लास्ट नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी में चले जाते हैं। ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। या कुछ था मैंने शो करना था, तो ये था फार्मूला कि कितने सबनेट आपको चाहिए। तो फार्मूला है 2 की पावर n, कि आप कितना डिवाइड करना चाहते हो एक आईपी को। अच्छा याद रखना, मिनिमम हम एक बारो कर सकते हैं और मैक्सिमम बारो कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक छोड़ना होगा, क्योंकि अगर हम सारे बारो कर दी तो होस्ट कौन रहेगा। तो मिनिमम एक बारो करना होगा और एटलीस्ट एक छोड़ना होगा, ताकि कोई तो होस्ट बन जाए ना। अगर मैं 8 हो के 8 बारो कर दूं तो वो होस्ट में कौन कनेक्ट होगा, तो ऐसे नेटवर्क का क्या फायदा। तो उसके लिए फार्मूला 2 की पावर n है कि कितनी आप सबनेट बनाना चाहते हो। तो 2 की पावर n में लिख दो। अगर आपको सपोज 5 चाहिए, लाजमी नहीं है कि वही आए, तो n का मतलब है कि कितने आप बारो करोगे। तो 2 की पावर n है, ठीक है। सपोज आपको चाहिए 6, तो 6 2 की पावर 1 अगर मैं लगा दूं तो 2 आ जाएगा। 2 की पावर 2 कर दूं तो 4 आ जाएगा। 2 की पावर 3 कर दूं तो 2 2 4 8 बन जाएंगे, लेकिन आपको तो 6 चाहिए, तो एग्जैक्टली 6 नहीं बनेंगे, 2 एक्स्ट्रा जाएंगे, क्योंकि यही तरीका है आपको कितने बारो करने के। इट मीन्स मुझे 3 बारो करने होंगे, तब जाके मैं 6 सबनेट बना सकता हूँ। बनेंगे तो 8 सबनेट, बट 6 हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरे हो जाएंगे। और ये जो है ये होस्ट के लिए फार्मूला है 2 की पावर n माइनस 2, कि कितने बारों का जो कितने भी बनते हैं तो उससे 2 माइनस कर दो, क्योंकि फर्स्ट आईपी और लास्ट आईपी हम यूज नहीं कर सकते। तो ये वो था जब हम अभी बारो कर रहे थे। ये अपने ट्राई करना है कि इसको हम CIDR में किस तरह लिखेंगे। तो CIDR में अगर इसको लिखेंगे तो 8 1 और 2 to 4 कितने 1 है, 128 एक यह है, 128 एक, 192 2 1 और 2 to 4 का मतलब है 3 1 इसने बारो की है। तो इसका मतलब है 8 प्लस 3, 8 जो 9 10 11, इट मीन्स अगर मैं इसको स्लैश में लिख दूंगा तो ये स्लैश में डैश 11 की इक्वल होगा। और 18 इन बाइनरी फॉर्म ये किस तरह होगा 255 के हिसाब से। तो पहला 8 255, दूसरा 8 16 हो जाएगा तो 255, 16 जो 17 18, तो इट मीन्स 2 1 और है। तो पहला 1 128 होता है और जब 2 हो जाते हैं तो 192। तो इसको हम इस तरह लिख देंगे, जो 18 होता है वो एक्चुअली इस तरह होता है, और जो ये होता है ये एक्चुअली इस तरह होता है। और इसी तरह 252 है, तो 252 मीन्स इतने 1 है, कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसको 6 में लिख सकता हूँ CIDR में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हमारे पास 2-3 इजीली मेथड होते हैं सबनेटिंग के, शॉर्टकट मेथड होते हैं, वो देखेंगे। फर्स्ट मेथड ये है और इसी तरह सेकंड मेथड भी है जिसके थ्रू हम इजीली सबनेटिंग कर सकते हैं, जिसको हम सबनेटिंग के शॉर्टकट कहते हैं, वो देखेंगे। और इसके अलावा क्या करेंगे, कैलकुलेटर भी मैं इंस्टॉल करके आपको शो करा देता हूँ कि लाजमी नहीं है रियल लाइफ में
हम कैलकुलेटर ही यूज़ करते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको पता हो कि सबनेटिंग वर्क किस तरह करते हैं। तो जब आपको लॉजिक पता हो तो आगे मसला नहीं होगा। ये सोलरविंड का भी है कैलकुलेटर और ये दूसरा भी है जिसको हम इंस्टॉल करके इसके थ्रू पूरा सबनेटिंग कर सकते हैं। तो इसको इंस्टॉल करके वेरीफाई भी इसके थ्रू करेंगे और इनको यूज़ करेंगे भी कि किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा